और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें उज्जैन से हम दिखाते हैं, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। 21 जोड़े वे भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सभी खुशियां स्वागत सादगी से परिपूर्ण है। ऐसे परम आदरणीय एक श्रद्धेय महापुरुष जैसे ऐसे मंगू भाई पटेल जी का आशीर्वाद मिले, उससे पहले अब क्योंकि अब आपका अंतिम हो जाएगा तो मोहन यादव जी पहले 2 शब्द आप बोलेंगे और उसके बाद जो है हमारे राज्यपाल जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। तो डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे भगवान श्री कृष्ण की, जैसे पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पूज्य महाराज जी दोनों महाराजों ने जैसे जहां से संबोधन प्रारंभ किया कि हमारे उस यदुवंश के ही गौरव नहीं, इस पूरे मानवता के एक गौरव प्रतिमान के रूप में और भगवान कृष्ण की उस शाश्वत सबको साथ में लेकर के चलने वाली परंपरा, सबके उत्थान की परंपरा के जो बहुत बड़े प्रतिमान हैं, ऐसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः के नव प्रतिमान, और जिन्होंने सामूहिकता का एक नव इतिहास गढ़ा है, सादगी का। और वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पूरे देश में कि देश की शादियां देश के बाहर नहीं होनी चाहिए, देश का धन देश में रहना चाहिए और देश में ही हमारे अपने उत्सव, अपने पर्व और विवाह का तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो महाकाल की से धरती पर शिप्रा माँ के नदी के किनारे ये पावन संगम यहाँ पर हो रहा है। और इसके लिए मैं जो इस आयोजन के पूरे यज्ञ पुरुष हैं, ऐसे हमारे दुर्गादास जी जो केंद्रीय मंत्री, पहले 2 शब्द वो भी कहेंगे, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी। तो दुर्गादास जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे, क्योंकि मोदी जी के एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक श्रेष्ठ भारत, एक विकसित भारत के सपने को पूरे करने में उनकी प्रतिभागिता है। 2 शब्द आशीर्वाद। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और हमारे पूर्वजों ने हमको षोडश संस्कारों के रूप में दिव्य और भव्य परंपरा अनुदान और वरदान के रूप में दी है। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के शुभंकर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सहित सभी मंचासीन हमारे देवतुल्य अतिथिगण। भाइयों बहनों, विवाह संस्कार सच्चे अर्थों में 2 शरीरों का मिलन नहीं, ये 7 जन्मों का हमारे संस्कृति में रिश्ता है। ये पश्चिमीकरण, भोग, भौतिकी और पेट प्रजनन, ये ओछे उथले जो हमने पश्चिम से हमने ग्रहण किया, और ये खर्चीली शादियां और जिस तरीके से हमारे पर्व त्योहारों में विकृतियां आई हैं, आज हम सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक स्वस्थ शालीन परंपरा का आज यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये संदेश कि शादी का अर्थ ही सीधी शादी जो वो शादी, इसमें एक अच्छा पावन संदेश इस पावन पवित्र भूमि से पूरे प्रदेश में, देश में संचरित होगा। मैं एक बार फिर सभी नव वर वधुओं को खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को यहीं विश्रांति देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम। क्या एक शब्द बोला, सीधी शादी, वो ना सीधी बात रही, उल्टी बातें ज्यादा होगी, सादगी गायब होगी। वो सीधी सादी बात यहाँ पर हो रही है और उसके सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार अभिनंदन। उन्होंने यदुवंश का, उन्होंने इस पूरे मानवता का, पूरे मध्य प्रदेश का और अपनी सनातन संस्कृति का गौरव प्रतिमान बढ़ाया। एक बार जोरदार अभिनंदन है मोहन यादव जी का। और 2 शब्द नव दंपतियों को आशीर्वाद के डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से। बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की,
नर्मदे क्षिप्रे महारानी की, परम पूज्य संत श्री हमारे सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान महामहिम मान्यवर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, परम पूज्य विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व माननीय परम पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, महामंत्री माननीय हरिगिरी जी महाराज साहब, हम सबके श्रद्धा के केंद्र और योग के साथ एक ऐसा अद्वितीय रिश्ता बता करके सच्चे अर्थों में ये अपने शरीर में यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये अनंत ब्रह्मांड की ताकत जिस शरीर के अंदर है, इसका एहसास कराने वाले परम पूज्य ऋषिवर रामदेव जी महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज, हमारे बीच। तो मैं अपनी ओर से, आइए महाराज जी, आइए आइए, विराजे विराज, आजा उधर एक कुर्सी लगा दो भाई, एक कुर्सी, ये कुर्सी इधर से ले लो, हाँ मेरी वाली ले लो, उधर से ले लो, आ गया हो गया, एक कुर्सी लगा दो, आइए आइए, एक कुर्सी लगा दो, उधर दे दो, ये ले लीजिए, ये आ जाएगी, ये बहुत अच्छा है। मैं तो खड़ा हूँ ना, मैं साहब मैं बता दूँ, बिराज आप तो बिराज, आप तो अब बिराज भाई, हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले, और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ, और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में, और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर लें। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले, उसके पहले में महाराज जी को ये वरमाला वाला निवेदन। मरवाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे, और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए, एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो, बोलो मम व्रते, बोलो हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस त्वा नियक्तु मह्यम। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और फूल बरसा रहे हैं सब।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जोरदार तालियां हो जाएं सब बच्चों के लिए। तो एक साथ यहाँ सब के ये आज वरमाला हुई है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भाई शूटिंग वाले बढ़िया शूटिंग कर लो, फोटो वाले बढ़िया फोटो खींच लो। आज की ये हिस्टोरिकल फोटो है और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है। उससे पहले हमारे बैठ जाएंगे सभी, हमारे महामहिम जी का आशीर्वाद मिले। उससे पहले हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी भी दो शब्द, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सब दंपतियों को आशीर्वाद के दें। हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद पहले ही हो चुका है, सब बच्चे बैठ जाएंगे। और पूज्य हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी सबको आशीर्वाद देंगे, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूज्य बाबा जी। हर हर महा जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है। पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं, राजपीठ के सभी लोग विराजमान हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा, और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात, हम सभी जोड़ो, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर वधुओं को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दमादों को बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन प्रसन्न रहवे, हनुमान जी की कृपा बनी रहवे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं, ये नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है
जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते, पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। पूज्य महाराज जी ने भी बहुत सारे, कितने जोड़ों का करवाया होगा अभी तक? 1375 बेटियों का विवाह पूज्य महाराज जी ने भी सामूहिक विवाह में संपन्न कराया। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म में। और अब 15 फरवरी को फिर से दोबारा है, और तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी, सीरियसली मत लेना। अभी जैसे बात कह रहे थे हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कि यहाँ राज सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ है, और सनातन का जो मूल सिद्धांत है एकत्व मनुपश्यता, एकत्व सहस्तित्व सहनावतु सहनौ भुनक्तु और परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यथ, जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है वो आज यहाँ जीवंत हो रहा है। અને અમારા ખૂબ જ વાળા એવા हमारा मंगूभाई पटेल गुजरातना मुख्यमंत्री અહીંયા આવ્યા છે, અને ઘણી બધી છોકરીઓ પણ અહીંયા पटेल છે। यहाँ पर भी पटेल लिखते हैं, इधर भी पटेल है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे राज्यपाल जी का, और उनके आशीर्वाद के 2 शब्द सबके लिए हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल जी। जय महाकाल। परम पूज्य संतगण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, नव दंपति, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। चलिए, बहुत ही संक्षेप में यह आशीर्वाद का यहाँ पर अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। अब हमारे परमादरणीय गौतम जी वो आभार व्यक्त करते हुए अब इस अनुष्ठान को, जो मंचीय कार्यक्रम है, इसको पूर्ण करेंगे। इसके बाद फेरे और मूल अनुष्ठान अभी शेष है, तो गौतम जी सबका आभार प्रकट करेंगे, हमारे प्रभारी मंत्री। सभी संत समाज की उपस्थिति में, सभी व्यास गादी के संतों के आशीर्वाद के साथ, सांसद विधायकों के आशीर्वाद के साथ, श्रद्धेय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये जो समरसता की अनूठी परंपरा उज्जैनी से प्रारंभ की है, मैं सभी 9 वर वधुओं को परमपिता परमात्मा बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि इनका ये परिणय सूत्र भगवान शिव पार्वती की तरह जन्म जन्म तक अजर अमर बना रहे, और सब देश विदेश से पधारे हुए, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का, सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमें आशीर्वाद दिया, सम्मानीय बागेश्वर सरकार ने, बाबा रामदेव जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, संत समाज के अध्यक्ष जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, और इन वर वधुओं को जो आशीर्वाद दिया, जो कृपा बरसाई, उज्जैनी में कृपा बरसाई, उज्जैनी का बाबा महाकाल का सेवक होने के नाते मैं आप सबका मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज
महाराज की, नर्मदे सिप्रे महारानी की। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत तो अभी जैसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, सारे हमारे दामाद हैं और सारी हमारी बेटियां हैं। तो आज इन सबको प्रतीकात्मक रूप से हम अभी आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद से जो महाराज जी ने कहा 21 लाख रुपए इन बच्चों के सबके खाते में पहुंच जाएगा। और भी ये तो किसी को पता नहीं था, हमने सोचा आने से पहले कि बच्चों को कन्यादान जा रहे हैं तो करना ही चाहिए। फिर यहाँ आए तो पूज्य महाराज जी ने उस झोली और दादा भर दी, तो हम ये झोली बच्चों को अर्पित कर देते हैं। एक एक बच्चे के पास जाकर के थोड़ा इनकी फोटो भी हो जाएंगे। आइए मुख्यमंत्री जी, और बच्चों का आशीर्वाद भी संपन्न हो जाएगा। आइए, आओ महाराज जी, राज्यपाल जी बैठ बैठ। हाँ, चलो आज देवी भैया आप आ जाओ। एक 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 संजय जी को दे देना माइक। उसको संजय जी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम, और यहाँ पर आज कई जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसी सामूहिक विवाह के आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे भी शादी के बंधन में बंधेंगे। तो 22 जोड़ों का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम, तो इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और यहाँ पर नवदंपति को आशीर्वाद देने के लिए संत समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सीधी तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के बेटे अभिमन्यु भी आज इसी दौरान 7 फेरे लेंगे। नव वर वधुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं इस समय, और उनका आशीष की यह मंगल अभिलाषा सभी वर वधुओं को प्राप्त हो रही है। उनका भविष्य उज्जवल रहे, यश कीर्ति धन संपदा वैभव वो अर्जित करें, इसी आस्था विश्वास के साथ और सनातन धर्म की पताका को फहराते रहें। आज उनकी मंगल अभिलाषाओं के मिलन राग की प्रस्तावना के बीज मंत्रों का पावन अनुष्ठान आज प्रारंभ होने वाला है। वरमाला हुई और उसके बाद सभी महनी अतिथियों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, साथ ही संत महंतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है जब हमारे बीच परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं, पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, पूज्य हरिगिरी जी महाराज, परम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए, और साथ ही सभी मंच पर महनीय अतिथि इस समय हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप सब की पावन उपस्थिति, जिसमें सामाजिक समरसता की दिशा में प्रदेश के नेतृत्वकर्ता और संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक अनूठी पहल की है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। और एक ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने किया है जो संपूर्ण भारतवर्ष में एक अनूठा नवाचार हुआ है। मैं चाहूंगा कि जितने भी परिजन आए हुए हैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीष देने के लिए उनके परिजन सहित सभी भारतवर्ष के वे महनीय संत महंत यहाँ पर उपस्थित हैं।
हमारे बीच उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी भी आ चुके हैं। हम उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन सामूहिक विवाह उत्सव समिति की ओर से करते हैं। आप सभी का भी, जितने भी परिजन आए हुए हैं सभी नवयुगलों के साथ, उन सबका भी अभिनंदन। और ये बहुत बड़ा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और विवाह का ये कार्यक्रम जिसकी अब शुरुआत हो रही है। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल, इसी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। योग गुरु बाबा रामदेव भी यहाँ पर इन सामने वाले मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत स्नेहाशीष प्रदान किया जा रहा है माननीय अतिथियों के द्वारा। और ये बहुत ही बड़ी बात है जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चिरंजीव डॉक्टर आयुष डॉक्टर इशिता के संग साथ फेरे लेंगे। सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐसे अनुकरणीय पहल की गई है जो आने वाले दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष में उदाहरण बनेगी और सनातन संस्कृति की इस धारा को और ज्यादा पुष्पित पल्लवित करने के लिए, समभाव समप्रभाव का वातावरण निर्मित करने के लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो पहल की है वो अपने आप में अनूठी है। इस नवाचार के लिए हम जितने भी परिजन यहाँ पर आए हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार अभिव्यक्त करते हैं और सभी संत महंत के साथ साथ सभी वरिष्ठजन उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां पर 22 जोड़ों के साथ यहाँ पर एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री के बेटे भी आज 7 फेरे लेने वाले हैं। एक बड़ा संदेश उन्होंने इस पहल के जरिए दिया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है और ये देखिए आप इन सभी जोड़ों का ये विवाह की जो रस्म है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो 22 जोड़ों का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम और अब ये सभी जोड़े शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, 7 फेरे लेने वाले हैं। और यहाँ पर अब विवाह के पहले की जो रस्में हैं वो उनकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर अब ये जोड़े हैं एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे और उसके बाद 7 फेरे होंगे। तो सामूहिक विवाह इस बार बेहद खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु का भी विवाह हो रहा है। वो भी आज 7 फेरे लेने वाले हैं और शादी के बंधन में बंधेंगे। खास कार्यक्रम जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद है और नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का ये कार्यक्रम इस समय जारी है। ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की जो शादी है वो यहाँ पर हो रही है। और इस कदम के ज़रिए, इस पहल के ज़रिए मुख्यमंत्री ने पूरे देश में और पूरे समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया है। लेकिन यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए कई दिग्गज पहुँच रहे हैं। राज्यपाल के साथ साथ यहाँ पर
कई संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सामूहिक विवाह के जरिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास, जिसकी अब चर्चा हर तरफ हो रही है और सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस पहल के जरिए पूरे समाज में एक अलग ही संदेश जाएगा, क्योंकि सामूहिक विवाह कार्यक्रम जिसमें आम जोड़े भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे भी मौजूद हैं, और सामूहिक विवाह कार्यक्रम के जरिए ही वो आज शादी के बंधन में बंधेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इसी के साथ ही कई दिग्गज अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो इन सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। तो विवाह की जो रस्में हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ अब विवाह का ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न करवाया जा रहा है। एक साथ आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 22 जोड़े शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो एक बेहद ही खास ये कार्यक्रम है और सामाजिक समरसता का संदेश भी इस कार्यक्रम के ज़रिए दिया गया है। तो एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दी गई है और एक बड़ी पहल यहाँ पर की गई है। सामाजिक समरसता का ये संदेश जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, संत समाज है, वो यहाँ पर मौजूद है और ये सभी नव दंपति को आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुँचे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नज़र आ रहे हैं, जो अब यहाँ पर जो रस्में की जा रही हैं उसमें सहभागिता लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हैं, ये जोड़े हैं जो आज शादी के बंधन में बंधेंगे। ये 22 जोड़े जो आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो कि उज्जैन में इस समय आयोजित किया जा रहा है। तो कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें हैं उज्जैन से, जहां पर अब ये सभी जोड़े विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं और ये जो कदम यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया है, इसकी चर्चा अब हर समय हर जगह पर हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि शादी की रस्में हुई हैं और अब यहाँ पर शादी के बंधन में बंधते हुए अभिमन्यु यादव नज़र आएंगे। तो एक साथ आज 22 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। 22 जोड़े आज यहाँ पर 7 फेरे लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये कार्यक्रम एक बड़ा संदेश पूरे समाज को देता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि शादी में दिखावे के नाम पर काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी प्रेशर यहाँ पर परिवारों पर आता है और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे का इस तरीके से सादगीपूर्ण तरीके से ये जो विवाह करना है वो अपने आप में चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है और लोग इसे प्रेरणा के तौर पर देख रहे हैं, एक बड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थल की ये सीधी तस्वीरें हैं उज्जैन की एक सामूहिक विवाह जिसकी चर्चा अब लंबे समय तक होने वाली है और जब भी अब शादी की बात होगी तो इसका उदाहरण ज़रूर दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी कितने सादगीपूर्ण तरीके से करवाई है और एक बड़ा संदेश भी उन्होंने यहाँ पर समाज को दिया है। तो सामाजिक समरसता का संदेश देता हुआ ये कार्यक्रम और ये तस्वीरें हम आपको लगातार इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में वरमाला का कार्यक्रम होगा और ये सभी जोड़े एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे और उसके बाद 7 फेरे लेंगे और शादी के बंधन में बंध जाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो इन नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पर मौजूद हैं जो नव जोड़ों को आशीर्वाद देंगे।
तो सभी संतों की मौजूदगी में ये विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। तो अब मेहमानों के जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। सभी खास मेहमान इस कार्यक्रम में इस समय मौजूद है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।